नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और यह उपचुनाव बेहद खास है। यानी यह समझ लीजिए कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, एक तरह से इस उपचुनाव में मुहर लग जाएगी और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यानी अभी ये कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल ये उपचुनाव की लड़ाई नाक का सवाल बनाए हुए हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहले बात कर लें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लगी है, क्योंकि बीते हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है, वो हार अगर उपचुनाव में भी रिपीट हुई तो ये समझ लीजिए कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कथित तौर पर बदला जाएगा। और जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात कर लें, एक बड़े चेहरे की बात कर लें, नीतियों की बात कर लें, नारों की बात कर लें, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करती है बीजेपी, वो चेहरा कहीं धूमिल होने लगेगा। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था और वही प्रदर्शन अखिलेश यादव इस उपचुनाव में जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि 2027 के वक्त 10 साल हो जाएंगे जब अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हैं। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि इस वक्त वो बेहद मजबूत हैं और फुल कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रहे हैं। यानी कि उपचुनाव में अखिलेश यादव लोकसभा वाली जीत अपनी रिपीट करना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों के बीच ये युद्ध होने वाला है उपचुनाव। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो है 19 नवंबर। आज के बाद कल 20 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही एक लाल कार्ड सामने आ गया है, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। यानी कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी वोटर्स को रोकने का काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लाल कार्ड को लेकर, जो लाल कार्ड जारी किया गया उसको लेकर निशाना साधा है। क्या ट्वीट है, क्या लाल कार्ड है, मैं बताता हूं आपको। दरअसल एक लाल कार्ड जारी किया गया है और लाल कार्ड में ऊपर लिखा है नोटिस चेतावनी, ब्रैकेट में लाल कार्ड। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा भी ये कार्ड, जिसमें लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 के अंतर्गत, नाम जो अंदर लिखा है वो है राम अरज यादव, ठेकेदार एनटीपीसी, पिता का नाम गंगाराम, पता तो इनका जो पता है वो लिखा है। और इसमें कार्ड में क्या लिखा है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। विधानसभा 277 कटहरी उप निर्वाचन 2024 के निष्पक्ष, निर्विघ्न, भयमुक्त वातावरण में सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा अपने पसंद के प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं में भय उत्पन्न कराया जा रहा है, जिससे सामान्य मतदाता अपने मत का निष्पक्ष एवं बिना किसी भय दबाव के प्रयोग करने में अग्रसर नहीं हो पा रहा है। आम मतदाताओं द्वारा अपने मत को प्रयोग न कर पाने के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है तथा मतदान प्रक्रिया के मध्य आपके द्वारा किसी भी संगीन व संज्ञेय अपराध किया जा सकता है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 में प्रदत्त अधिकार संज्ञेय अपराध के निवारण हेतु प्रत्येक पुलिस अधिकारी आबद्ध है के क्रम में आपको सचेत किया जाता है कि आप मतदाता प्रक्रिया के मध्य कोई भी संज्ञेय अपराध कारित ना करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। अब इस लाल कार्ड को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बकायदा लाल कार्ड को लेकर एक ट्वीट किया और आरोप लगाए। क्या ट्वीट किया वो भी मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर
मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। यह एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दे। अब कई तरह के वीडियोस भी अखिलेश यादव डाल रहे हैं जिसमें भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा है और पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि मतदाताओं को डराने के लिए सरकार पुलिस को आगे कर रही है और सरकार चुनाव में हार से डर रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। देखिए, कुछ सीटें बेहद महत्वपूर्ण, मीरापुर सीट हो गई, कुंदर की सीट हो गई, सीसामऊ सीट हो गई। ये कुछ सीटें ऐसी महत्वपूर्ण है जिस पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी इन सीटों को अपने पास रखना चाहती है, जीतना चाहती है। और अब जब पुलिस वहां पेट्रोलिंग कर रही तो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि बीजेपी सरकार इसको मणिपुर की तरह ट्रीट कर रही है। ऐसे पुलिस उतार रही है कि ये सीसामऊ कुंदरकी नहीं बल्कि मणिपुर है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। क्या लिखा मैं बताता हूं। लिखा, ये मणिपुर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से आई तस्वीर है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से जनता में अब इतना विश्वास नहीं रह गया है कि वो बेखौफ वोट डालने बाहर निकल सके, इसलिए इस तथाकथित विश्वास को उपजाने के लिए कवायद की जा रही है। जनता सब समझती है कि क्यों किया जा रहा है। लोकतंत्र दलबल से नहीं जनबल से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। किसी से ना डरे, जमकर वोट करें। देखिए, इससे पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं तब यह देखा गया, खासतौर से अगर रामपुर की बात कर लें तो वहां कई बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को उतारा गया। बुरखा पहने महिलाओं के जो है बुरखे हटवा के चेक किया गया, आधार कार्ड चेक किया गया, महिलाओं को परेशान किया गया कथित तौर पर। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। इस बार भी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि जो बुरखे पहने महिलाएं हैं उनका जो है बुरका हटा के वो चेक ना किया जाए। इस तरह के तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं। कई तरह की अपील भी चुनाव आयोग से की है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन ये उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि आजादी के बाद सबसे कठिन उपचुनाव यह है। यानी सोच लीजिए इस वक्त इस उपचुनाव की गंभीरता को, क्योंकि समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि एक भी चूक हो जाए और इसका खामियाजा 2027 से भुगतना पड़े। और अखिलेश यादव पूरी तरह से सीरियस हैं इस चीज को लेकर कि उपचुनाव में बीजेपी को वही पटकनी दी जाए जो लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी। अब अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। लिखा, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं, ये रुख चुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनावों की तरह भाजपा की नकारात्मक राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण व सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। फिर उन्होंने आगे लिखा, भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार और नफरत की राजनीति से मुक्ति के लिए पीडीए फिर से लामबद्ध है, क्योंकि अब उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है और वो है भविष्य में अपनी सरकार बनाना, मतलब पीडीए की सरकार बनाना। और फिर उन्होंने आगे ट्वीट करके लिखा और फिर कहा, करे 100% मतदान, रहे 100% सावधान, जब तक हाथ में जीत का प्रमाण है तब तक विश्राम नहीं। यानी अखिलेश यादव ने मतदाताओं को एक लेटर जारी किया, एक अपील की है कि 100% मतदान करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के बीच जंग नहीं नजर आ रही है, बल्कि 2 बड़े चेहरों के, जैसा मैंने बताया, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी चुनावी जंग नजर आ रही है। और यह उपचुनाव बेहद दिलचस्प है। लेकिन जैसे कि लाल कार्ड जारी किया गया है, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के समर्थक समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। बहुत से ऐसे समर्थक होते हैं जो पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जो है बताते हैं कि आपको सपा के पक्ष में वोट डालना, आपको बीजेपी के पक्ष में वोट डालना। अपने अपने राजनीतिक दलों के समर्थक होते हैं। ऐसे ही एक समर्थक को लेकर एक नोटिस, चेतावनी जारी की गई है पुलिस की तरफ से। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि डराने वाली ये राजनीति है
और सबसे बड़ी चीज यही है कि अखिलेश यादव ने पुलिस पेट्रोलिंग हो, चाहे आधार कार्ड की चेकिंग हो, चाहे वो वोटर लिस्ट की बात हो, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इसलिए लाल कार्ड जारी कर रही है, इसलिए इतनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है? तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के आरोप हैं। सवाल समर्थकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आरोप समर्थकों और अखिलेश यादव दोनों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। बहरहाल एक बात तय है कि ये 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव यानी 20 तारीख को जब मत पड़ेंगे, 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, एक तस्वीर बहुत क्लियर कर देगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। और यह बात बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य मुख्यमंत्री के तौर पर तय जनता कर देगी 27 के लिए और 27 से पहले भी, क्योंकि कई तरह के आरोप चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, लगा चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर हटा सकती है 2027 से पहले। अगर अन्य राज्यों की बात कर ले तो चुनाव से ठीक पहले, हरियाणा की बात कर ले, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था। और अगर यही फॉर्मूला यहां लगाया जाता है, अगर उपचुनाव में 19-20 कुछ रहता है, तो राजनीतिक भविष्य में, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य में भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह चुनावी जंग बेहद दिलचस्प बन गई है। जनता तय करेगी कौन बनेगा उपचुनाव का सरताज। बहरहाल लाल कार्ड की एंट्री ने माहौल को, सियासी माहौल को और गरमा दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।